जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग श्री बालाजी विद्या मंदिर में हैं। ये स्कूल में कंप्यूटर लैब में है हम लोग। ये देख रहे हैं कंप्यूटर सारे लगे हुए हैं बच्चों के लिए और हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स हैं। हम इन पेरेंट्स से जानते हैं क्या नाम है आपका। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है सर। जी। और आपका? मैं डाकेंद्र कुमार साहू। साहू जी, आपके कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? मेरी बड़ी बच्ची अंबिका साहू है जी। जो क्लास 7 में थी इस साल श्री बालाजी विद्या मंदिर में। हाँ। और अभी पास करके जो है क्लास 8 पढ़ाई करेगी। और छोटी वाली बच्ची है कुमारी वीणा साहू जी, जो क्लास 4 में थी, क्लास जी, 4 में अभी 5 में जाएगी। क्या सोचकर आपने इस स्कूल में बच्चों को एडमिट करवाया था? इस स्कूल के बारे में काफ़ी पहले से कुछ लोगों से सुना हुआ था कि पढ़ाई का स्तर अच्छा है, यहाँ पे अच्छे पोस्ट में सरकारी नौकरी में भी चयनित हुए हैं, अच्छे अच्छे स्तर में सेवा दे रहे हैं अपने देश में, राज्य में। और काफ़ी अच्छा स्तर है। प्लस यहाँ पे आने जाने के हिसाब से भी देवेंद्र नगर जो हमारे रायपुर शहर का हृदय स्थल है, ऐसे जगह स्थित है, तो आने जाने के आवागमन की भी सुविधा होती है सर हम लोगों को। तो इस हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया लोकेशन अच्छा लगा और इस हिसाब से मैंने बच्चों को यहाँ एडमिशन करने के लिए पहल किया। जी जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी साहू सर। लक्ष्मी जी, क्या कुछ कहेंगे इस स्कूल के बारे में? क्या करते हो आप? मैं अकाउंट ऑफिस में बिलिंग डिपार्टमेंट हूँ सर। अच्छा। जी, और वहाँ जो मेरे स्टाफ वाले हैं उसके बच्चे भी बालाजी विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। पहले तो मैं एकदम से संकुचित थी कि कहाँ डालूँ मेरे बच्चे का, क्योंकि 2012 का जन्म हो बड़ी बच्ची का, तो कहाँ डालूँ करके थोड़ा चिंता थी। लेकिन सर लोग बोले कि बालाजी स्कूल यहाँ आसपास में बहुत अच्छा ही है, वहाँ का एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, तो उसमें वहीं डालूँगा। तो मैं फिर अपने बच्चे को मतलब बालाजी विद्या मंदिर में डाली सर। सन मतलब 2015 में ही आई है, नर्सरी क्लास से है। यहाँ के मैम लोग और सब क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट जो है स्वामी सर, वो मेरे ऑनर के ही बेस्ट फ्रेंड है सर। अच्छा। ऑफिस के तो उन लोगों से कितने परसेंट मार्क्स आते हैं बच्चों के आपके? बच्चे का मेरा टॉपर है सर, सभी क्लास में नर्सरी से अभी तक टॉपर में ही है सर। अच्छा, कितने परसेंट आए थे? 97 ही है सर। मतलब 90 से 95, 94, 97 अभी तक है सर। तो आप अपने समय में बच्चों को पढ़ा पाते हो या कोई ट्यूशन? नहीं सर, मेरा नाम मैं वही धन्यवाद दूंगी श्री बालाजी विद्या मंदिर पूरा ऑल टीचर लोगों की, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है सर। मैं तो 10 बजे से 7 बजे तक पूरा ऑफिस में रहती हूँ, तो पूरा कॉन्सेप्ट तो मेरे बच्चे लोगों का टीचर लोगों ने, जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वही मेरे बच्चे लोग सीखते हैं सर। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई प्रॉमिस कि मेरे पास समय ही नहीं है सर कि मैं बच्चे लोगों को कितना टाइम समय दूँ। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए गॉड गिफ्ट है जो कि बालाजी है। और मेरे बच्चे लोग ना ट्यूशन जाते हैं ना कहीं नहीं, बस स्कूल के भरोसे ही हैं सर, और टॉप में ही हैं सर। और मेरे बच्चे लोग स्पोर्ट है, डांस है, सिंगिंग है, मतलब ड्राइंग वगैरह सभी में फर्स्ट आते हैं सर, जैसे रंगोली वगैरह है। मतलब पूरा मतलब मैं मैम लोगों को धन्यवाद दूंगी। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है, जो ऑल टू ऑल मतलब मीटिंग लेते हैं, है ना, महीना 2 महीने में मीटिंग होता है पेरेंट्स और टीचर। और मैं सबसे लकी हूँ सर, क्योंकि मैं तो अपने जो लाइफ में कॉलेज स्कूल लाइफ में जो डांस वांस करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा मेरे को कि बच्चे के रेफरेंस से, टीचर लोगों के रेफरेंस से मैं खुद यहाँ श्री बालाजी विद्या में पार्टिसिपेट हूँ डांस क्लास में। डांस की बहुत अच्छी बात है। तो आप कह रहे थे कि समय नहीं मिलता। देखिए, आप दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होने के बावजूद एजुकेशन अगर स्कूल में अच्छा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें होती है और ट्यूशन की भी आवश्यकता आपको नहीं होती है। अपनी तरफ से आपने फीडबैक दिया। और कुछ कहोगे इस स्कूल में, क्या सजेशन देना चाहते हो कि साहू जी क्या और होना चाहिए स्कूल में? जी, यहाँ तो काफ़ी अच्छा माहौल है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, टीचर पेरेंट्स के बीच में आदान प्रदान होते रहती सूचनाएँ जो हैं। और जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है हमारे बच्चों और हमारे लिए अच्छे ही सोच के डिसाइड करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते रहते हैं। तो यही बोलूँगा कि जितने भी और पेरेंट्स लोग हैं आसपास रहते हैं इस में, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया स्कूल का माहौल है, तो अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराएं और ज़रूर यहाँ का शिक्षा लेकर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का मैंने पूछा था लक्ष्मी जी की कुछ कमी बताओ मेरे को इस स्कूल की, या कोई सजेशन बताओ कि ये सजेशन और होना चाहिए। जी, सजेशन तो कुछ नहीं है सर, क्योंकि जो मीटिंग में जो भी रहता है, जैसे बच्चे का टिफिन वगैरह चेक करना, उसका बुक वगैरह चेक करना, वो तो उस चीज़ के लिए मैं करती हूँ सर। और मैम लोग भी सब करते हैं, मतलब बच्चे लोग का क्या खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पूरा हर चीज़ का मतलब मैम लोग यहाँ मतलब सहयोग देते हैं।
हर चीज़ का मतलब बच्चे लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं, समझो। बहुत अच्छी बात है, तो आपने समय दिया जी। सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, अभी जो है CBSE जो पैटर्न चल रहा है, हाँ। वो जो है काफ़ी मैनेजमेंट भी साला के कर रहे हैं बहुत दिन से। अगर वो हो जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक राष्ट्रीय स्तर में जो है एक जो मिलता है मान सम्मान, और जो कहीं पे मौका मिलता है जॉब का, तो उसमें थोड़ा सहूलियत हो जाएगा सर। तो इसके लिए मैं चाहूँगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी अगर लागू किया जाए, पास किया जाए गवर्नमेंट से जो भी रूल रेगुलेशन उसको, तो बहुत बढ़िया और हो जाएगा सर। बहुत अच्छी बात कही है आपने। वैसे मैं साहब जी आपको बता दूं कि मैटर ये करता है कि पढ़ाई अच्छी होना चाहिए। पैटर्न तो कंपटीशन है आजकल का ज़माना, किसी भी पैटर्न से पढ़ो आप। जॉब जब ही मिलेगा जब आपको सरकारी, जब आप compete करोगे, किसी में भी कंपटीशन में जाओगे, और उसके लिए एजुकेशन किसी भी पैटर्न से हो उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि आपका सजेशन मैनेजमेंट को के पास में पहुंचेगा और उसके पर निर्णय लेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये पैटर्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। और चूँकि कंपटीशन, जी बोलिए। सर मेरे यहाँ बच्चे का अभी से गोल बना कर रखे, एक टारगेट जी। हाँ मम्मी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी मैम लोग तो है पढ़ाने के लिए। जी जी हाँ ना, मैं ना IPS ही बनूंगी। जी, आप बहुत बहुत अच्छी बात है। टेंशन लेते हो मतलब, जी। है ना, कि 10 बजे 7 बजे तक आप खुद ऑफिस जाते तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। IPS बनूंगी, बन के रहूंगी बोलती है। बच्चों को हमेशा एक लक्ष्य है, जो उस लक्ष्य के प्रति निरंतर मोटिवेट करें, पेरेंट्स भी करें और टीचर्स भी करें, तो निश्चित रूप से बच्चा लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैं कपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।